हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। आज एमएस वर्ड की क्लास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एमएस वर्ड की इस क्लास में कोई भी फाइल बनाना एवं उसे सेव करने के लिए सिखाने वाली हूँ। मैं इसमें आपको इस तरीक़ा से सिखाने वाली हूँ कि एक आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, फिर पासवर्ड लगाकर कैसे सेव करेंगे, आप फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को कैसे सेव करेंगे। तो इन सारी बातों को एक ही वीडियो में मैं कवर करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। वीडियो छोटा भी हो और कंटेंट भी भरपूर मिले, इन सबको ध्यान में रखते हुए और आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे वर्ड ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे अपने तौर पर एक पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं। मान के चलिएगा यही हमारा वो फाइल बनने वाला है। आपका कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ। तो मैं पैराग्राफ लेने के लिए मैं एक फार्मूला लगा लेती हूँ, जिससे कि हमारा एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, ये बराबर RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहाँ से आया, तो शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन में से। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है। अगर आपको इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेट करना होगा तो सामने आपको इन सारे कमांड्स दिख ही रहे हैं, आप उन सबका यूज़ करके एडिट ये फॉर्मेट कर सकते हैं। बाकी बचा सेव करने के बाद तो आपको चले जाना है फाइल पे, और यहाँ पे आप सेव या सेवेज में से कोई एक चुन सकते हैं। देखिए, सेव का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल S होता है और सेवेज का कंट्रोल कीबोर्ड शॉर्टकट F12 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ करें, आप चाहे तो डायरेक्ट कमांड पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव एज कमांड पे क्लिक कर देती हूँ। अब सेव एज कमांड पे क्लिक करते ही आप चाहें तो नॉर्मली इसे सेव कर सकते हैं, नहीं तो ये लोकेशन एक प्रकार से दिया जाता है ताकि हमारा फाइल ढूंढने में, हमें अपने फाइल ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। इस कारण से हम लोग फाइल जहाँ पे मेरा सेव हो उस जगह का लोकेशन दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करके और यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन दे देती हूँ। और अब यहाँ पे हम कुछ भी क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रश्मि। ठीक है, अभी रश्मि लिख करके मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब जैसे ही हमारा ये सेव हो जाएगा तो हमारे टाइटल बाद में रश्मि आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रश्मि आ गया, अर्थात कि ये जो फाइल है वो सेव हो गया। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है वो पूर्णतः सेव हो गया। और ये देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे रश्मि नाम का एक फोल्डर, मतलब एक आइकन्स बन करके आ गया है। अच्छा, ये तो नॉर्मली सेव हो गया। डायरेक्ट इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ऐसे सेव करना है कि उसमें पासवर्ड लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मली यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेंगे और वर्ड को ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। आपको मुझे सिखाना है, आपका कुछ भी ये डाटा हो सकता है, पर मेरा यहाँ पे केवल सिखाने का उद्देश्य है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरीक़ा से लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं कहाँ, फाइल, सेव एज, और सेव एज में जाने के बाद ब्राउज़र, और ब्राउज़र पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में यहाँ पे मान लीजिए नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम क्या लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मनीषा। मनीषा, ठीक है, मनीषा। अब इसके बाद मुझे पासवर्ड लगाना है, तो टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाएंगे और अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड वही डालिएगा जो आपको याद रहेगा। तो मैं फिलहाल 1 2 3 इंटर प्रेस करेंगे और एक कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 इंटर, और अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओके करेंगे और आप देखिएगा कि अब ये भी मनीषा से सेव हो गया, और इसे भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और आप देखिएगा मनीषा से भी हमारा ये जो एक आइकन्स बन करके और हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है। अब इसे आप ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जो पासवर्ड हमने लगाया हुआ था वो पासवर्ड जब तक इसमें नहीं इंटर करेंगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो अब जब वो ओपन होगा तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और उसमें फिर हमें वो पासवर्ड को डालना होगा, तब कहीं जा कर के ये ओपन होगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे, रश्मि पे क्लिक करेंगे। अब रश्मि पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा वो रश्मि वाला पहले वाला ओपन हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे मनीषा नाम से सेव की थी। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से यहाँ से इस वर्ड में जाती हूँ और यहाँ पे आने के बाद अब हम चले जाते हैं ओपन में। ठीक है,
अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ, तो अब हम चले जाएंगे ओपन में। ठीक है, ओपन में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा मनीषा है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 एंटर की और एंटर करके एंटर प्रेस कर दी। इस कारण से मतलब उसमें लिख करके और मैं एंटर बटन प्रेस कर दी, जिससे कि हमारा फाइल ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक रश्मि है और एक मनीषा है, दोनों MS वर्ड की ही फाइल है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे दो अलग अलग जगहों पर ये दोनों दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई एक फोल्डर होता और मतलब एक छोटे तरीके में, जैसे कहने का मतलब ये है यहाँ पे 2 है तो जो जितना जगह लिया है, लेकिन इन दोनों को एक ही जगह मर्ज कर देने के लिए, मतलब एक ही फोल्डर में डाल देने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली आप फोल्डर बना लीजिए। जैसे फोल्डर बनाने का कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+N, तो मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+N को दबा दी। अब यहाँ पे कोई भी नाम से फोल्डर बना लीजिएगा, फिलहाल मैं यही रहने देती हूँ। एंटर प्रेस कर दी, जिससे कि फोल्डर क्रिएट हो गया और बस इसको ड्रैग करके और इसमें ला करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे और इसमें ला करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको इस पर डबल क्लिक करके और ओपन कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन किए, आप देख सकते हैं कि मनीषा और रश्मि दोनों इस फोल्डर में आ गया। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर बना हुआ है। अब दोनों को तो ड्रैग करके हमने फोल्डर में डाल दिया है, लेकिन अब मुझे ड्रैग नहीं करना है, मुझे ऐसे सेव करना है जो डायरेक्ट इस फोल्डर में आ जाए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जाती हूँ और वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे, अब इसके बाद हम चले जाते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं और अब इसे जाते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाते हैं और यहाँ पे ब्राउज़र, और ब्राउज़र के बाद डेस्कटॉप, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो फोल्डर बनाया था वो डेस्कटॉप पर ही था और ये न्यू फोल्डर के नाम से था। अब इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि मनीषा और रश्मि पहले से ही है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे अमीता। ठीक है, और अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं टाइटल बार में अमीता हो गया। अब यहाँ से क्लोज करती हूँ और अब फोल्डर को ओपन करके देखते हैं कि क्या सच में इसमें अमीता आया या नहीं। अब इसको डबल क्लिक करते हैं और ओपन हो गया। अब देखिए अमीता आ गया। तो जितने भी सेव करने के तरीके होते हैं उन सारी बातों को मैं एक ही वीडियो में मर्ज कर दी और अपने स्तर से अच्छे तरीके से बताने की भरपूर कोशिश की हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई परेशानी, कोई मुश्किलें आती हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मैं उसका रिप्लाई के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूँगी और आपके रिप्लाई में वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बात के साथ, मतलब अगली बात के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।